थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, संसद में जोरदार भाषण देने के बाद अंत में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी का मौसम बिगाड़ने की बात कही थी, लेकिन आज की हकीकत ये है कि इन्होंने खुद की बुआ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मौसम बिगाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में टीएमसी सरकार पर पहले ही काले बादल छाए हुए हैं। दोस्तों, विपक्षी दल प्रशासनिक और न्यायिक मोर्चे पर तो दीदी घिर ही चुकी हैं और अब भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी बुआ से दूरी बना ली है। यानी बाहर तो बाहर, घर में भी एक लड़की के साथ दरिंदगी के मामले में उनके एक्शन से लोग खुश नहीं हैं। उनके ही भतीजे ने उनसे दूरियां बना ली हैं और दीदी का मौसम बिगाड़ दिया है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले ममता बनर्जी के भतीजे, पार्टी महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी इन दिनों पार्टी के कार्यक्रमों, खासकर कोलकाता कांड पर हो रहे ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शनों और मार्च से खुद को दूर रखे हुए हैं। दोस्तों, अभिषेक ना तो अपनी बुआ की रैलियों और ना ही पदयात्राओं में भाग ले रहे हैं। अभिषेक के असंतोष का कारण कोलकाता कांड से निपटने का ममता सरकार का तौर तरीका है दोस्तों, जिससे वो नाखुश हैं। अभिषेक बनर्जी के असंतोष का सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। जैसे कि दोस्तों, पहला कारण ये है कि अस्पताल अधीक्षक और प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को तत्काल निलंबन ना किया जाना। दूसरा कारण ये है कि हटाए जाने के बाद घोष का तत्काल अच्छे पद पर तबादला। और तीसरा कारण ये है कि अभिषेक का मानना है कि अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी ने भ्रष्ट आचरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की। चौथा कारण ये है दोस्तों कि सीएम के करीबी डॉक्टरों के एक समूह को घोष का समर्थन करने वाला माना जाता है। ये समूह कथित भ्रष्टाचार के लिए सोशल मीडिया जांच के दायरे में है और अभिषेक को लगता है कि पार्टी की छवि बनाए रखने के लिए कठोर कार्रवाई अवश्य है। दरअसल दोस्तों, 14 अगस्त को जब ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की खबर से लोग गुस्से में थे, सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया। फिर तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दे दी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। टीएमसी के दोस्तों सूत्रों के अनुसार अभिषेक बनर्जी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के पक्ष में थे, मगर सीएम के करीबी डॉक्टरों की लॉबी के कारण संदीप घोष सफाई से बच निकले। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया, क्योंकि दोस्तों उनका मानना था कि पार्टी की छवि सुधारने के लिए बेरहम फैसला करना जरूरी है। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ से कितने नाराज हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों से पार्टी के मीडिया प्रबंधन से भी खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इस मामले में अभिषेक गुट के मीडिया मैनेजमेंट संभाल रही टीम को साइडलाइन कर दिया है। सीएम की टीम ही अब पूरे केस की निगरानी कर रही है। दोस्तों, सोमवार को ममता बनर्जी ने मीडिया के साथ पार्टी की कनेक्टिविटी मजबूत करने और मीडिया निगरानी के लिए एक नई 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि लोकसभा चुनावों के दौरान अभिषेक बनर्जी ही पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे थे। उन चुनावों में पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए राज्य की कुल 42 सीटों में से 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब बुआ और भतीजे की खटपट के कारण पार्टी के नेता भी गुटों में बंट गए हैं। दोस्तों ममता बनर्जी और अभिषेक की दूरी पहली बार उसी समय नजर आ गई थी जब सीएम ने इस घटना के विरोध में पद यात्रा निकाली थी और अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा से दूर रहे थे। इसके बाद अभिषेक ने इस मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया, जबकि पार्टी के ममता समर्थक नेता मैदान में बचाव करते नजर आए थे। दोस्तों, अभिषेक ने सिर्फ एक बार अपनी चुप्पी तोड़ी जब 14-15 अगस्त को महिलाओं के रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन के दौरान गुंडों के एक गिरोह ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। तब उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था। दोस्तों उन्होंने लिखा था कि आरजीकर में गुंडागर्दी और बर्बरता ने सभी स्वीकार्य सीमाओं को पार कर दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने सीपी कोलकाता से बात की
उनसे आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि हिंसा के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाए, उसे जवाबदेह ठहराया जाए और अगले 24 घंटे के भीतर कानून का सामना करने के लिए तैयार किया जाए, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। उन्होंने ये भी लिखा था दोस्तों कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगे उचित और न्याय संगत है और ज़रूरी है, जिसकी उन्हें सरकार से उम्मीद करनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी की इस टिप्पणी को दोस्तों राज्य सरकार और पुलिस बल द्वारा मामले को निपटने के तौर तरीके की आलोचना के रूप में देखा गया था और अब कल यानी कि 22 अगस्त को एक बार फिर अभिषेक बनर्जी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया है, एक बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों में जबकि पूरा देश आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है, भारत के विभिन्न हिस्सों में 900 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। ठीक उसी समय जब लोग इस भयानक अपराध के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, दुख की बात है कि स्थायी समाधान अभी भी काफी हद तक चर्चा में नहीं है। हर दिन 90 बलात्कार की रिपोर्ट के साथ हर घंटे 4 और हर 15 मिनट में एक निर्णायक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता क्लियर है। हमें ऐसे मजबूत कानूनों की आवश्यकता है जो 50 दिनों के भीतर परिणाम और दोष सिद्धि को अनिवार्य करें, उसके बाद सबसे कठोर दंड दें, न कि केवल खोखले वादे। राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र पर एक व्यापक बलात्कार विरोधी कानून के लिए तत्काल दबाव डालना चाहिए जो त्वरित और सख्त न्याय सुनिश्चित करता है। इससे कम कुछ भी केवल प्रतीकात्मक और दुखद रूप से अप्रभावी है। जागो भारत, उन्होंने दोस्तों अंत में लिखा था। दोस्तों बुआ और भतीजे में खटपट की खबरों के बीच अभिषेक बनर्जी का ये बयान आया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने दोस्तों इसी दौरान पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और 3 मांगे की है। चौतरफा हमले का सामना कर रही ममता बनर्जी ने दोस्तों पीएम को लिखी चिट्ठी में रेप जैसी घिनौनी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र स्तर पर सख्त कानून लाने की मांग की है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो। दूसरा दोस्तों जो उनकी मांग है दूसरी वो ये है कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गठित की जानी चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि सीएम ममता बनर्जी ने रेप पीड़िता और उनके परिजनों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए ऐसे मामलों की सुनवाई 15 दिनों में पूरी करने की मांग की है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है और दोस्तों इसी तरह की मांग करने के लिए अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया था। कोलकाता रेप केस को लेकर दोस्तों गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को खूब सुनवाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ममता बनर्जी को जमकर फटकार लगाई और तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि आपने घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया, एफआईआर दर्ज करने में देर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों की अनदेखी की गई, अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुबह 10:10 पर अस्पताल से सूचना मिली थी कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावना है और जीडी प्रविष्टि से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि जब घटना के बारे में जानकारी सुबह में मिली तो एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे से ज्यादा देरी क्यों हुई। संदेह के घेरे में आए प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर चीफ जस्टिस ने पूछा कि प्रिंसिपल किसका बचाव कर रहे थे, उन्होंने सीधे कॉलेज में आकर एफआईआर क्यों नहीं कराई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो उन्हें दूसरे कॉलेज में क्यों नियुक्त किया गया। बेंच में शामिल जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने भी नाराजगी जताते हुए दोस्तों ये कहा था कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है, जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ। अदालत ने इस केस में एक महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह जताया है। दोस्तों अब मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। हालांकि कोर्ट से
फटकार लगने और सवालों के घेरे में आने के बाद ममता बनर्जी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन क्या इससे वो अपनी जवाबदेही से बच जाएंगी? क्योंकि उनके घर में ही उनके लोगों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभिषेक बनर्जी भी अपनी बुआ की एक्शन से खुश नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या जनता कैसे खुश हो सकती है? और दोस्तों, एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी को खुद आकर सख्त से सख्त एक्शन इस दर्दनाक घटना पर लेना चाहिए था दोस्तों। लेकिन ममता बनर्जी ने लीपापोती करने की कोशिश की है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।